समाजवादी, बोलेंगे समाजवादी, जिनको धक्का दे दिया गया था और जिनको कहा गया था चचा अब किनारे। फिर क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी का? बड़ी याद आ रही है। दूसरे का आडवाणी जी का क्या? आज ये उदाहरण दे रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी का और उन अडवाणी जी का जिनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अरे मेरे मालिक, आप क्या है राजनीति वो होती है जो स्वच्छता की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं। तो आपने सुनिए तो भाई, सुनिए मेरी बात। जब नहीं, मैंने सुना, तुम्हारी इंतजार कर रहा था। जब तुमने ये बात क्यों नहीं सुनी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने अभी कही? वो तो तुमने कोट किया नहीं। क्या कहा उन्होंने? मैं भी करूंगा। क्या कहा उन्होंने? इसके पहले क्या कहा? अच्छा, कहा कि 75 साल होकर के रिटायर हो जाओ। अब इनके ऊपर है कि ये होते नहीं होते। देखिए, बिल्कुल कहा नहीं, अभी तो कहा, अभी तो उन पर दबाव आया तो कहा। मैं दबाव कहाँ से आया? नहीं, ये दबाव कहाँ से आया? अरे प्रधानमंत्री जी का। और आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? इसलिए कि पहले भी अपनी पार्टी का पता नहीं है दबाव कहां से है, दूसरे की पार्टी का दबाव पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए। हाँ, आज उनका मुद्दे पे आओ। जन्म दिवस है उनका। जैसा मुद्दे पे आओ। बेरोजगारी बहुत चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था हर साल, वो अपना वादा भूल गए। दूसरा, उन्होंने कहा था काला धन आएगा, नारा लगता था काला धन आएगा। 100 दिन में वापस लेने की बात की थी, आज 11 साल से ज्यादा हो गए। क्या वो काला धन वापस आया? नहीं आया। वो आमदनी किसानों की दोगुनी करने की बात कर रहे थे, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? नहीं हुई। आराम से, नहीं भाई, आराम से। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए, क्या कह रही थी? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने माना कि काला धन नहीं आया है, उस पर थोड़ा वक्त लग सकता है, क्या पता उनकी प्लानिंग चल रही हो, मगर उन्होंने गोल्ड तो लाया। गोल्ड तो लाया ना वो, गोल्ड तो लाए ना वो। अभी आपने न्यूज सुनी होगी ना, कितना केजी गोल्ड लेके आए हैं, जो कांग्रेस ने उधार दे दिया था अपने जमाने में। और जो पार्टी अपनी देश की सेना पर उंगली उठा सकती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। वो देश का भला नहीं कर सकती। जो आतंकवादियों को रात में निकाल सकती है। मैडम अंदर आइए। लो, यू विल स्टैंड ओवर हियर। लो, मैंने नहीं देखा आपको। आप तो देख लीजिए। मेरे कान पे बोलोगे मैं भगा दूंगा। हाँ। भगाइए क्यों सर? देश की शौर्य पे जो उंगली उठा सकती है ना, सवाल उठा सकती है, जिसे किसी को हक नहीं है। वो अपने जीवन से खेलते हैं, उनके परिवार कितना सेक्रीफाइस करते हैं, मगर राहुल गांधी हमेशा उन पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, ये क्या सही है किसी पार्टी का? और वो देश का भला कर सकते हैं? वो भला कर सकते हैं। इधर आओ। यहाँ, हाँ जी। एक मिनट। मुझे बोलने दीजिएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगे, वो भी देश का भला नहीं कर सकता है। अच्छा, वो भी नहीं भला, ये भी नहीं भला। देश का सगा नहीं हो सकता है। जो सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर, और जो पार्टी ये बोले कि सेना मोदी जी के कदमों के नीचे है, वो भी कभी देश का भला नहीं कर सकता है। वो भी कभी भला नहीं कर सकता है। और माई मोदी स्टोरी पूछिए, उन बेरोजगारों की स्टोरी पूछिए जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है और ठोकर खा रहे हैं, अपनी डिग्रियों को जलाने पर मजबूर है, उनसे पूछिए माई मोदी स्टोरी क्या है। और जो घरेलू बचत है, सदी में सबसे ज्यादा कम हो गई है। घरेलू बचत इतनी ज्यादा महंगाई है, उस पर वो माई मोदी स्टोरी। पानी पी लीजिए, पानी। आराम से। जेबा, नहीं, अब नहीं। एक बार पूछ लिया मैंने, इसके बाद नहीं पूछूंगा। 26/11 को देखिए, आज बड़ा शुभ दिन था, मुझे नहीं लगा ये सब। पीछे आ जाए। आराम से। नहीं, भैया कोई गलत बात है जी। 26/11 कोई बाकी लोगों से कोई नहीं बोलेगा। मैं आ रहा हूँ, जिसको बोलना है, जिसको बोलना है हाथ उठा लेगा, ये तरीका नहीं। हाँ जी। 26/11 को पाकिस्तान ने अटैक करता है ताज होटल में। राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, सिंगल उस पर चू नहीं बोला। और उसके बाद बताइए कितने क्रिकेट मैच खेले गए। सरमल शेख में मनमोहन सिंह सरेंडर करके आ गए। ये इनकी है, ये सेना को गद्दार मान
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ये लोग मांगते हैं, ये सेना को गद्दार ये मानते। 71 में सेना ने जीता, ये 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाए, ये हरदम घुटने टेके हैं। बताइए ना, 26/11 हुआ, एक मिनट, नहीं ठीक है, 26/11 हुआ, एक मिनट, 26/11 हुआ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया और उन्हीं के बगल में बैठे आके और मैच देखा पूरा। और आज आप सवाल पूछ रहे हैं, 56 इंच के सीना का ऐलान नहीं किया था। झूठे जुमले भी देखिए, मैंने सिर्फ वही फैक्ट एंड फिगर रखा। आपने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब आपने इनविटेशन दिया तो कौन सा दबाव आपके ऊपर था, ये भी तो जानना चाहिए ना। नहीं, और जब सीज़फायर किया बिना बताए और मैंने जो सवाल पूछा, उस सीज़फायर के बारे में विदेश की धरती से पता चला कौन सा दबाव था। और अभी एशिया कप खेलने गए हम पाकिस्तान के साथ, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रगों में गर्म सिंदूर बहता है। क्या महिलाओं की, माताओं की खून उन बच्चों जो, ठीक है, जब आप पीछे मत आया करो, इधर आज देखिए, हो गया। इसीलिए इन लोगों को राजनीतिक गजनी कहता हूं। अपना किया धरा सब भूल जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 93,000 सैनिक जब सरेंडर किए थे पाकिस्तान के, 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाई, और उसके बाद में क्या कितनी मूवी बन गई। और